गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट न्यूज है वो बात करती है ऑपरेशन गंगा के बारे में। इसके तहत जो यूक्रेन में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको लाया जा रहा है वापस इंडिया में। और जो नेक्स्ट न्यूज है ये भी यूक्रेन के बारे में है। तो जो यूक्रेन है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है यूक्रेन, इसकी कैपिटल है कीव और ये बॉर्डर टच करता है रसिया के साथ में, बेलारूस के साथ में, पोलैंड के साथ में, स्लोवाकिया के साथ में, हंगरी के साथ में, रोमानिया के साथ में एंड मोल्डोवा के साथ में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है ब्लैक सी जिसे एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है जो कन्हैया गिनर है उनकी स्टेचू है वो अनवेल की गई है। जो सीएम है एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के, उनके द्वारा अनवेल की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड न्यूज है वो बात करती है सीबीआई के बारे में। जो सीबीआई का स्टैटिक पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। तो जो सीबीआई है इसे बोला जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसे बनाया गया था 1963 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये एक तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि प्रेजेंट करती है इंडिया को इंटरपोल में, जो कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें इंटरपोल की तो इसे बनाया गया था 1923 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो सीबीआई है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर के अंडर में। और जो सीबीआई को जो पावर मिलती है वो पावर मिलती है पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उससे पावर मिलती है। और अगर बात करें जो मेंबर हैं तो उनका जो टेन्योर रहता है वो रहता है 2 ईयर का। जो मेंबर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी, जिसमें कि शामिल होते हैं पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड डिफेंस मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लोकेटेड है पंजाब में और ये एक तरह की रामसर साइट भी है। और अगर बात करें रामसर कन्वेंशन की तो इसे साइन किया गया था 1971 में। जो रामसर सिटी है ईरान की, वहां पर ये कन्वेंशन है ये इफेक्ट में आया था 1975 में। और जो इंडिया है वो जो रामसर कन्वेंशन है उसका एक मेंबर है। इंडिया की कुछ इंपोर्टेंट जो रामसर साइट्स हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं। जो हरिके वेटलैंड है ये यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट एडिटोरियल है तो ये वाला एडिटोरियल बात करता है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बॉडी है वो आप ध्यान रखिएगा, नाटो जिसे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसे बनाया गया था 1949 में। ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये भी रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पाइपलाइन दे रखी है वो है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। तो इसकी जो लोकेशन है वो हम देख लेते हैं। जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ये रसिया और जर्मनी के बीच में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन है वो भी रसिया और जर्मनी के बीच में ही है। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है अफगानिस्तान और चाइना के रिलेशन के बारे में। अफगानिस्तान से अमेरिका के द्वारा वहां पर जो अपनी सेना है उसको बाहर निकाल लिया गया था, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बुक का मेंशन किया गया है कि है द कॉमरेड्स एंड द मुल्लाज, चाइना, अफगानिस्तान एंड न्यू एशियन जियोपॉलिटिक्स। तो ये जो बुक है ये ध्यान रखिएगा, ये लिखी गई है ए कृष्णन, एस जोनी एंड हार्पर कॉलिंस के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक है जो अभी न्यूज में आ गई है। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है कि जो इंडिया के जो स्टूडेंट है जो अब्रॉड में पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर होने चाहिए। तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं दे रखा है, इसको आप आंसर राइटिंग के लिए यूज कर लीजिएगा। अगर प्रोज और कॉन्स लिखने के लिए आ जाए तो इंडियन स्टूडेंट है वो अब्रॉड पढ़ने जाते हैं तो उसके क्या क्या प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं, तो उसके लिए ये एडिटोरियल हेल्पफुल हो सकता है। ये वाला एडिटोरियल बात करता है क्वाड के बारे में, जिसे बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्री है तो उसमें ध्यान रखिएगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। जो न्यू क्वाड बनाया गया है तो उसमें है इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। तो जो इंडिया है वो दोनों में कॉमन है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कोड और जो न्यू कोड है इंडिया है वो एक कॉमन मेंबर कंट्री है। जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है वो बात करता है यूपी इलेक्शन के बारे में। तो इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं दे रखा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।